नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, बागेश्वर धाम और उसके गद्दी नशीं धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर बवाल मचा हुआ है और इस पर तमाम तरह के प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और एक संस्था ने उन पर आरोप लगाया है कि वो सामाजिक विद्वेष, भूत प्रेत और पाखंड ढोंग का तो आरोप लगाया ही है। साथ में उन्होंने कहा कि ये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में वैमनस्य फैला रहे हैं, झगड़ा करवाना चाहते हैं और तमाम तरह के दूसरे आरोप भी लगाए उन पर। हिंदू धर्म की कुरीतियों की बात भी कही गई है, कुछ इस तरह की बातें। तो इस समय हमारे साथ हिंदू धर्म के जाने माने जानकार और हम हिंदू .com के प्रमुख अजय गौतम जी मौजूद हैं, जो कि लॉयर भी हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं। अजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, अभिनंदन। अजय जी, ये बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं भूत प्रेत और उसकी बात आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर तो जो पंडित, ज्योतिषाचार्य या आध्यात्मिक गुरु टाइप लोग हैं उनसे बात की जाएगी। आप ये बताइए कि उन्होंने आरोप लगाया कि ये समाज के बीच में वैमनस्य फैला रहे हैं और पाखंड कर रहे हैं। देखिए तनेजा साहब, समाज के बीच अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म की कुरीति, जो अपने धर्म में अगर कोई कुरीति पैदा कर रहा है या अपने सनातन धर्म पर कोई किसी भी प्रकार का अगर प्रहार कर रहा है, उसके बारे में सचेत करना उनका बागेश्वर धाम का संवैधानिक अधिकार है। अगर किसी भी, चाहे वो पिक्चर की बात हो, चाहे वो ईसाई धर्मांतरण की बात हो, चाहे कह लीजिए कि साईं की पूजा का विषय हो, या इस तरीके का हो कि जहाँ पर हमें लगता है कि लोग हमारे सनातन धर्म के जो दिशा निर्देश हमारे ऋषियों ने 18 पुराणों में, 4 वेदों में, उपनिषदों में जो दिए गए हैं, आज लोग उसके अगर हटके इधर उधर जाते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण, 25 दिसंबर के दिन अगर कोई अपने बच्चे को सेंटा बना के उसको प्रदर्शित करता है, तो वो अगर वो उसके लिए शिक्षा दे रहे हैं कि सेंटा बनाने की बजाय इनको ऋषि की ड्रेस बनाइए, इनको इस तरीके का बनाइए जो सनातन धर्म के अनुकूल हो, तो वो समाज में वैमनस्य पैदा करना नहीं है। अगर जो लोग सनातन धर्म के अंदर रह के हमारे यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बजरंगबली, शिव पंचाक्षर, इन्हें सबके होते हुए भी अगर कोई पीर पे, मजार पे, ठीक है, दरगाहों पर जाकर अपनी संपत्ति को नष्ट करता है, अपने धर्म से अगर विमुख होता है, तो ऐसे में उनको सचेत करना धर्म के अंदर विसंगति या धर्म में विमुखता पैदा करना नहीं है, या दो धर्मों के बीच में खाई पैदा करना नहीं है। एक धर्म के प्रमुख होने के नाते और या एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते ये उनका कर्तव्य है। जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने भी शंकराचार्य पीठ और अखाड़ों के अंदर बाकी की गद्दियां इसलिए बनाई कि जब भी कोई विमुखता, कोई विसंगति अगर पैदा हो, तो समय समय पर जो धर्माधीश हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, वो आगे आए और धर्म में आ रही उस विसंगति। मैं समझ गया कि भाई ये धर्म का प्रचार वाली बात आपने कही, हर कॉन्स्टिट्यूशनली भी सबको अधिकार है। मैं ये कहता हूँ कि जो आरोप उन पर वो उन्मूलन समिति लगा रही है, अंधविश्वास उन्मूलन समिति लगा रही है, वो कहते हैं कि ये पाखंड कर रहे हैं और मंत्रों से या कुछ इस तरह की जो आध्यात्मिक कोई भी शक्ति आप कह लीजिए, उससे ऐसे कोई भूत होते नहीं है और भूत को भगाया जा रहा है। लेकिन आमतौर पर ये भी साथ में जो उन पर आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं हो रहा। आप टीवी पर देखिए, सुबह सुबह क्रिश्चियन धर्म के लोग भी इस तरह कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म के। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दक्षिण भारत के अंदर पॉल दिवाकरन एक प्रसिद्ध नाम है। आप सुबह टीवी उठाइए, उनकी एडवर्टाइज चल रही होती है, लोगों का HIV एड से लेके मैंने काफी दिन देखा मैंने। कैंसर तक की बीमारियां दूर करने की। इसी तरीके से तमाम धर्मों के लोग, जितने भी धार्मिक चैनल हैं, आप उठाइए, कोई शिफा के की आयतों से किसी न किसी तरीके से इल्म के द्वारा, यहाँ तक कि यूपी में कई दरगाहें ऐसी हैं जहाँ जिन्न खरीदे और बेचे जाते हैं।
आप निजामुद्दीन औलिया पर जाकर देख लीजिए, वहां पर भी आपको बैठ के इस तरीके के जिन्नात के सौदे, भूत उतारना चढ़ाना करने वाले लोग मिल जाएंगे दिल्ली में। तो ये दिल्ली के अंदर, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, मैं पर्टिकुलर नाम लेके कह रहा हूँ। और वो जो लोग ये काम करते हैं वो उनको वकील कहते हैं वहाँ, मतलब उनकी अपनी लोकल जबान में उनको वकील कहा जाता है। मतलब जिन तो मतलब भूत खरीदे और बेचे जा रहे हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की 2-3 दरगाहें हैं ऐसी, अमरोहा के अंदर भी एक। अजय जी आप क्या कह रहे हैं? जो चीज दिखती नहीं उसको कैसे खरीदा बेचा जा सकता है? मैं आपको तभी तो आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आज जाइए एक बार ही देखिए। अमरोहा के अंदर एक दरगाह है इस तरीके की, शाहजहांपुर में एक तरीके की दरगाह है जहाँ जिन्नात का सौदा होता है। ये सब चीजें तो ये सारी चीजें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हैं, मतलब ऑलरेडी लोगों की संज्ञान में इस तरीके की बातें हैं। लेकिन वहां पर कोई भी किसी की भी उसको नहीं बात करता। धरती गोल है या चपटी है, किसी के धर्म ग्रंथ में लिखता है चपटी है तो वो मान के चलता है। किसी ने कहा कि हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े करके अलग अलग फेंक दिए, वो मान के चलते हैं, हम उससे कोई विरोध नहीं करते। लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो सनातन धर्म को जैसे ही हम अपनी प्राचीन वैदिक शास्त्रीय विद्याएं जो प्रमाणित हैं, और आपको जान के अचरज होगा, देश की 14 यूनिवर्सिटीज के अंदर मंत्र चिकित्सा पढ़ाई जाती है यूजीसी के एक्ट सेक्शन 9 के अंतर्गत। अच्छा, सरकारी तौर पे लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, केंद्रीय विश्वविद्यालय कटवरिया सराय, कुतुब एनक्लेव, और BHU में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर मंत्र चिकित्सा पढ़ाई जाती है। मंत्र चिकित्सा पढ़ाई जाती है। तो ये नहीं है कि इसको आप बिल्कुल सिंपली अंधविश्वास कह दीजिए, ये सारी चीजें हमारी प्रमाणित हैं। और देखिए, आपने देवरा बाबा का नाम सुना होगा। देवरा बाबा की देवरा बाबा भी अपने पास में एक स्लेट, एक शक्ति रखा करते थे। जो भी कोई जाता था वो अपने पैर से आशीर्वाद देते थे उसके सर पे रख के, और जो उन्होंने बताना होता था वो स्लेट पे बता देते थे, आप इसलिए आई हो। कोई ये नई चीजें या नई परंपरा नहीं है। वो मैं जानता हूँ, उसमें कई पूर्व प्रधानमंत्री भी गए थे मेरठ के पास, कई पेड़ पे मचान पे रहते थे वो। जी। और कांग्रेस पार्टी को जो आज उनका निशान है चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, वो भी देवरा बाबा ने दिया। ये मेरे ख्याल से पूर्व प्रधानमंत्री कई वहां जाते थे आशीर्वाद लेने। जी, इंदिरा गांधी भी गई है, ज्ञानी जेल सिंह भी गए हैं, राष्ट्रपति भी गए हैं, राजीव गांधी भी शायद गए थे। जी। तो ये और इंदिरा गांधी को जो पंजा, जो हाथ का चुनाव चिन्ह है, ये देवरा बाबा ने ही दिया था। और ये वो भी स्लेट पर या तख्ती पर लिख के बोलते नहीं थे, तो ऐसे वो करते थे। जी, बिल्कुल। तो ये हमारी प्राचीन वैदिक शास्त्रीय विद्याएं हैं, और आज इस पर इस तरीके का हल्ला मचाना, ये तो लोगों को मौका मिलना चाहिए। अजय जी, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जी, इन्होंने कोई साधना सिद्धि कर रखी है जिसके बल पर ये भूत प्रेत चिकित्सा करते हैं? देखिए, उनके पास देखिए, आप अब एक बात, बाबा तुलसी ने कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाथे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो वहां पर तो है कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ करने से, लगातार पाठ करने से भूत पिशाच इत्यादि। मैं हनुमान चालीसा पे नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूँ क्या इन्होंने कुछ साधना सिद्धि की हुई है? नाम तो हनुमान जी का लेते हैं। वो तो लोग देखिए, साधना और सिद्धि के बिना कभी भी आप यश नहीं आपको मिलेगा, जन कल्याण आप नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे ये हमारे साधु संतों में और गुरु परंपरा में इस तरह की सिद्धियां रही हैं कि जो वो लोगों, आप ये कहेंगे कि ये जो उन पर प्रहार किए जा रहे हैं वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए एक प्लॉट है? ये देखिए, जब से उन्होंने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ बोलना शुरू किया बागेश्वर सरकार, जब से उन्होंने आदिवासी जो क्रिश्चियन बन चुके थे उनका पुनः घर वापसी कराई, तब से वो मिशनरी के निशाने पे आ गए। 1.5 महीना 2 महीना पहले से ये सबको पता था कि इस तरीके का षड्यंत्र होना है, इस तरीके से सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर आएंगे, और इस तरीके से उनको पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र के कारण जो है उन पर इस तरीके के प्रहार किए जाएंगे। अच्छा, ये पहले से पता था? ये पहले से पता था। पुराने 1.5 महीने पुराने वीडियो आप उठा के देखेंगे
तो उसके अंदर स्वयं उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब आने वाले समय के अंदर इस तरीके के प्रहार और षड्यंत्र होने वाले हैं जिसका सामना मुझे करना पड़ेगा। तो ये निश्चित। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मिशनरियों का जो एक आंदोलन था हिंदू को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का, वो उसके तहत हो रहा है। तो ये जो उन्मूलन समिति के जो अध्यक्ष बने हुए हैं श्याम मानव जी, तो वो तो खुद हिंदू हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, श्याम मानव जी स्वयं तो हिंदू हैं, लेकिन आपको बैकग्राउंड से पता करना पड़ेगा उनके पास प्रेरणा कहाँ से आ रही है वो सब करने की। नहीं तो वो क्यों हिंदू धर्म का बदनामी कराएंगे या किस तरह से करेंगे? नहीं, देखिए उनका हैंडलर कौन है? मैंने उनसे मेरे साथ कई बार डिबेट में बैठे, और आज से नहीं 10 साल से डिबेट में बैठते हैं मेरे साथ। तो आप बताइए वो कौन, उनका हैंडलर कौन है? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, यही तो जांच का विषय है कि उनका हैंडलर कौन है। अच्छा, आपको क्या लगता क्या है कि कौन है उनको पीछे से उंगली? देखिए, ये सब, अब आप छोटी सी बात बताइए, मदर टेरेसा एक पूरे विश्व का जाना पहचाना है ना जी, ठीक है। मदर टेरेसा को जब मरने के बाद सेंट की उपाधि दी गई, संत या सेंट कह लीजिए उपाधि दी गई, तो उसके अंदर बकायदा ये था कि इन्होंने अपनी देवीय शक्ति से, सुपर नेचुरल पावर से हजारों लोगों की शारीरिक परेशानी को दूर किया। ये डॉक्यूमेंटेड है, तभी वो सेंट की उपाधि देते हैं कि अगर आपके पास डिवाइन पावर है, आप इतने लोगों की बीमारियां दूर कर सकते हैं। उससे ऊपर जितने भी यहाँ क्रिश्चियनिटी के अंदर पोस्ट हैं वो सारी की सारी इसी चीज पे बेस्ड हैं कि आपने डिवाइन पावर है, आप लोगों की शारीरिक बीमारियां। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो पश्चिमी देशों वाला धर्म है, जिसको पश्चिमी देश मानते हैं क्रिश्चियन, वो खुद डिविनिटी को क्रिश्चियनिटी जो है मान्यता देती है? जी, ये तो है। आप देखिए, मैं तो मदर टेरेसा का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मदर टेरेसा तो लंबे समय से भारत के अंदर रही है। तो मैं समझ गया, लेकिन श्याम मानव स्वयं हिंदू हैं, वो क्यों हिंदू धर्म का बुरा चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि उनको उंगली उनको उंगली पे कौन नचा रहा है? देखिए, उनके पीछे बिल्कुल मैं ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है। कौन में चाह रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय। हमने महाराष्ट्र सरकार को बकायदा एक लेटर पिटीशन दी है कि ये श्याम मानव की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो श्याम मानव की हिस्ट्री भी बड़ी रोचक है। श्याम मानव की एक बड़ी बहन थी जिसको डॉग बाइट हुई, एक कुत्ते ने उसको काट लिया। अच्छा। तो श्याम मानव के परिवार वाले उसको डॉक्टर के ना लेके ओझा के ना ले गए। उसको वो जो उस वक्त में रेबीज का ट्रीटमेंट मिलना था वो मिला नहीं और उसकी दुखद मृत्यु हो गई। अच्छा। तो तब से श्याम मानव ने ये कहा कि चूंकि ये ओझा के ले गए थे तो मैं इसलिए अब जितनी भी हमारी सनातन परंपराएं हैं मैं सबका विरोध करूंगा। उससे पहले नहीं करते थे? उससे पहले नहीं करते थे। ये उनकी एक अपनी निजी खुन्नस है। अच्छा। आप समझिए, ये ऐसा नहीं है कि उनको कोई ओवर द नाइट कोई ऐसी नहीं, पर आप कह रहे हैं कि एक तरफ निजी खुंदक है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनके पीछे कोई हैंडलर है। निजी खुंदक जब सार्वजनिक रूप में आ गई तो बाहरी लोगों ने उसको बल दिया। आप समझिए। अच्छा। आज वो कह रहे हैं कि मैं 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तो श्याम मानव के पास 30 लाख रुपए आया कहाँ से? वो करते क्या है? कुछ नहीं करते। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि श्याम मानव जी ने इतना बड़ा आरोप लगाया, वो अब चूंकि वो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री तक नहीं रहा, वो हिंदू धर्म तक आ गया क्योंकि उनके बचाव में बहुत लोग आए हिंदू धर्म से। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी पर आरोप लगाओ तो पहले उस फील्ड में खुद उतर के देखो, साधना सिद्धि करो, खुद प्रयास करो। अगर आपको लगता है कि साधना सिद्धि में बल नहीं है तब आप आरोप लगाओ। अगर आपको लगता है कि आपको भी कोई साधना सिद्धि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको मानो। उसके बिना आरोप क्यों लगाए जाए? देखिए, बात ये है, क्या ये बात सही है कि नहीं सर, बताइए। नहीं, बात ये है तनेजा जी, इस देश के अंदर राम है या नहीं, इसके ऊपर भी विवाद नहीं। राम जी को तो देखो, वो बहुत बड़ी बात है, किसी ने देखा नहीं। ये चीज तो प्रैक्टिकली आप करके देखिए ना, साधना सिद्धि का। नहीं, ये बात ये है ना, साधना और सिद्धि है। हमने तो कितनी बार उनको निमंत्रण दिया, तो खुद करके देख ले। हमने कहा कि आप आइए, यूनिवर्सिटी के अंदर 3 महीने का एक क्रैश कोर्स होता है जिससे आपको बेसिक ज्ञान तो मिल ही जाएगा। किस चीज आप का? एक मंत्र बोलना तो सीख ही जाओगे, मेडिटेशन का, सिद्धियों का, इन सब बातों का। हमारी सिद्धियां जो हैं तो उनका सोर्स कहाँ से है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो असर कैसे करती हैं, कैसे कोई ये सब कर लेता है, इसके बारे में पढ़िए तो सही।
लेकिन वो कहते हैं नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता इसलिए मैं इसको मानूंगा नहीं। और जब उन्होंने इस तरीके का प्रचार प्रसार शुरू किया तो जो विदेशी शक्तियां हैं जो सनातन धर्म के विरोध में पीके जैसी पिक्चरों में पैसा लगाती हैं, तो वो ऐसे लोगों के संपर्क के अंदर आ गई। तो वो अब कहते हैं मैं 50 लाख रुपए दूंगा, 30 लाख दूंगा, हमारे पास 2 लाख रुपए भी नहीं। अजय गौतम जी, एक चीज और देखिए, ये तो पर्दे के पीछे कौन हैंडलर है कौन नहीं है ये तो बाद में पता लग ही जाएगा, लेकिन एक मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कोई शंकराचार्य जी शायद थे, उन्होंने कहा कि अगर इतने ऐसा होता है सिद्धियों से तो धीरेन्द्र शास्त्री जोशी मठ की जो दरारें आई हैं उनको उनके लिए उसको उपचार करके दिखाएं, उसको ठीक करके दिखाएं। देखिए वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? जो शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात आप कर रहे हैं, मेरे ही गुरु भाई हैं। अच्छा, ठीक है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज मेरे ही गुरु भाई हैं, मेरे सम्मानित हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मतांतर रहा है। मैं इतना कहता हूँ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी 1 वर्ष तक पर काया प्रवेश किया उन्होंने। 1 वर्ष तक अपनी काया को छोड़ के 1 वर्ष तक दूसरी काया में रहे। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कृपया करके उसी परंपरा में आते हैं, आधे घंटे के लिए पर काया प्रवेश कर ले तो मैं मान लूँ वो शंकर परंपरा में। बोलिए, आप बात समझ रहे हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, वो तो उनकी हिस्ट्री में आता है। नहीं आता है ना, 1 वर्ष का आदि जगत गुरु शंकराचार्य पर काया प्रवेश किया उन्होंने। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती भी मेरे गुरु भाई, मेरे सम्मानित, मैं तो उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, मिलता हूँ। लेकिन अगर शास्त्र की बात है तो वो आधे घंटे के लिए पर काया प्रवेश कर ले, मेरा चैलेंज स्वीकार कर ले, तो मैं उन्हें भी शंकराचार्य परंपरा का प्रतिनिधि स्वीकार कर लूंगा। अच्छा, चलिए, ये सारी बातें एक तरफ, पाखंड ढोंग वैमनस्य फैलाने के जवाब आपने दे दिए, श्याम मानव जी पर आपने बोल दिया। एक बात मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में पूछना चाहूंगा, वो शब्दों का शायद युवावस्था है उनकी, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ शायद वो निकाल जाते हैं मुंह से आवेग में या जोश में या आप कुछ भी कह लीजिए, भावना में आकर संभाल नहीं पाते युवा, तो उससे हो सकता है समाज के कुछ वर्गों को चोट पहुंचती हो। देखिए, अभी नई उम्र है, 26-27 वर्ष उम्र, वो कितने बड़े सिद्ध वाली हो, लेकिन युवा मैं वही कह रहा हूँ, युवा अवस्था है, आवेग है। देखिए, मैं आपको एक बताऊं, जो निश्चल मन होता है ना, निश्चल मन, मैं किसी का, बहुत कम लोग हैं जीवन में जिनका प्रशंसक रहा, लेकिन मैं उनकी जीवन, वो जिस तरीके से वो बात करते, वो ठीक है कि शब्दों का चयन कई बार गलत हो जाता है, सबसे हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग सबसे होता है, प्रधानमंत्री का भी होता है, राष्ट्रपति का भी होता है, खासकर जब भीड़ सामने बैठी हो बड़ी से, तो कई बार आवेश में आके इस तरीके से हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं मानूंगा आज की तारीख में कि वो एक निश्चल मन के व्यक्ति है, जो उनकी हंसी है वो बनावटी नहीं है, वो निश्चल है, एक बालक की तरह है, कोमल हृदय है। और सबसे बड़ी बात है, किसी का फायदा हो रहा हो ना हो रहा हो ये दूसरा विषय है, किसी का वो नुकसान नहीं कर रहे। जिस तरीके से झाड़ फूक तंत्र मंत्र के नाम पे मस्जिदों में ये तांत्रिक करते हैं, ये जो मुस्लिम जितने भी एक वर्ग विशेष में बंगाली तांत्रिक और ये फलाने तांत्रिक जो किसी का नुकसान, मानसिक शारीरिक आर्थिक शोषण करते हैं, कम से कम उस चीज से लोगों को बचा रहे हैं। किसी का भला हो ना हो आप चैलेंज कर सकते हैं, किसी का बुरा नहीं हुआ ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। चलिए, अजय जी, आपने बड़ी बेबाकी से सारी बातों के जवाब दिए और एक नई तस्वीर पेश की कि क्रिश्चियनिटी भी डिविनिटी को मान्यता देती है और पर काया प्रवेश तो आदि शंकराचार्य का वर्ड फेमस है, उनका जो इतिहास है वो बताता है। आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे कानून के विशेषज्ञ और हिंदू धर्म के मर्मज्ञ और हम hindu.com के प्रमुख अजय गौतम जी, जो बता रहे थे कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ नया काम नहीं किया है, बल्कि उनको निशाने पर लाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध बोला और दूसरी बातें कही, इसलिए उनको निशाने पर लाया जा रहा है। और उन्होंने डिविनिटी की बात भी की कि क्रिश्चियनिटी में डिविनिटी को तो खुद मान्यता दी जाती है, दूसरे धर्मों में भी उपचार किया जा रहा है आध्यात्मिक शक्तियों से। अगले किसी कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।